तो गाइस, मैं सृष्टि उपाध्याय आपका अपने यूट्यूब चैनल बीएलएड कोर्स पे हार्दिक स्वागत है। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत का वर्गीकरण के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्गीकरण विज्ञान के जन्मदाता हैं। क्लासिफिकेशन साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन के जन्मदाता हैं। ऑप्शन ए है लैमार्क, बी मेंडल, सी लिनियस, डी डार्विन। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, लिनियस। वर्गीकरण विज्ञान के जन्मदाता लिनियस हैं। अगला प्रश्न है, अमीबा किस संघ का जंतु है। अमीबा किस संघ का जंतु है। ऑप्शन ए है सरीसृप, बी पोरीफेरा, सी मोलस्का, डी प्रोटोजोआ। इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, प्रोटोजोआ। अमीबा प्रोटोजोआ संघ का जंतु है। गाइस, इस पे बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे मेढक किस संघ का जंतु है, व्हेल मछली किस संघ की जंतु है, केचुआ किस संघ का जंतु है। ऐसे ऐसे बहुत से प्रश्न बन सकते हैं। तो आप लोग जब संघ पढ़िएगा तो उसमें जो उसके जंतु हैं उसको भी ठीक से आप देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं अगर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ड से क्वेश्चन पूछे गए तो। आगे देखते हैं। अब अगला प्रश्न है, व्हेल स्तनधारी जंतु है क्योंकि वह व्हेल स्तनधारी जंतु है क्योंकि वह पानी में रहता है, भोजन ग्रहण करता है, श्वसन क्रिया करती है, पानी में रहती है, भोजन ग्रहण करती है, श्वसन क्रिया करती है, हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। व्हेल स्तनधारी है क्योंकि पानी में रहती है, भोजन ग्रहण करती है, श्वसन क्रिया करती है, हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। उसके हृदय में 4 कोष्ठक हैं, इसी कारण वह स्तनधारी जंतु है। व्हेल मछली स्तनधारी जंतु है क्योंकि उसके भी हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। आगे देखेंगे अब हम। अगला प्रश्न है, किस संघ के जंतुओं का शरीर छिद्रयुक्त होता है। किस संघ के जंतुओं का शरीर छिद्र युक्त होता है। उस ऐसे संघ के जंतुओं का नाम आपको बताना है कि जिनके शरीर में छिद्र या होल होते हैं, होल युक्त उनका शरीर होता है, उनकी बॉडी होती है। ऑप्शन ए है पोरीफेरा, इकाइनोडर्मेटा, सिलेंट्रेटा, आर्थ्रोपोडा। इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, पोरीफेरा। पोरीफेरा संघ के जंतुओं का शरीर जो होता है, बॉडी जो होती है, वो छिद्रयुक्त होता है, होल उनकी बॉडी में होल होते हैं। किस संघ के जंतुओं में? पोरीफेरा। अगला प्रश्न है, मत्स्य वर्ग का प्राणी है। मत्स्य वर्ग का प्राणी है जेलीफिश, सितारा मछली, व्हेल मछली, रोहू। इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, रोहू मत्स्य वर्ग का प्राणी है। अगला प्रश्न है, संघ प्रोटोजोआ का जंतु है। संघ प्रोटोजोआ का जंतु है केचुआ, मक्खी, पैरामीशियम, स्पंज। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, पैरामीशियम। तो गाइज, इसके आगे मैंने अभी आपको कहा था कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे इसमें ये नहीं पूछा गया कि पैरामीशियम किस संघ का जंतु है, ये पूछा गया है कि प्रोटोजोआ संघ का जंतु है पैरामीशियम। तो ऐसे ही चाहे ये पूछे, मतलब ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि पैरामीशियम किस संघ का जंतु है या प्रोटोजोआ संघ का जंतु है। ऑप्शन दे देंगे, बाकी सारे प्रोटोजोआ के संघ के नहीं रहेंगे और एक रहेगा। तो ऐसे पूछ सकते हैं, या जो जैसे इसके पहले पूछा था वैसे पूछ सकते हैं। तो आपको ये चीज़ें ध्यान देनी होंगी। अगला प्रश्न है, निम्न जंतु समूह में स्तनधारियों का समूह है। निम्न जंतु समूह में स्तनधारियों का समूह है मगर, दरियाई घोड़ा, कबूतर, या बी रोहू, व्हेल, सील, सी चमगादड़, मोर, शुतुरमुर्ग, या डी व्हेल, बिल्ली, बंदर। इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, व्हेल, बिल्ली, बंदर जंतु समूह जो है वो स्तनधारियों का समूह है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, लाइकेन में होता है। लाइकेन में होता है कवक एंड जीवाणु, जीवाणु एंड शैवाल, कवक और शैवाल, कवक और विषाणु। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, कवक और शैवाल। लाइकेन में कवक और शैवाल होता है। अगला प्रश्न है, जीवाणु को किस संघ में रखा गया है। जीवाणु को किस संघ में रखा गया है। शैवाल,
कवक, बायोफाइटा, शैवाल, कवक, बायोफाइटा, ये शैवाल। यहाँ कुछ और होगा लेकिन गलती से शैवाल 2 बार हो गया है, चलिए कोई नहीं। तो जीवाणु को किस संघ में रखा गया है? शैवाल, कवक, बायोफाइटा। यहाँ आप नन ऑफ दीज मान लीजिए, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बायोफाइटा। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, जीवाणु को किस संघ में रखा गया है या जीवाणु किस संघ का जंतु है? बायोफाइटा, इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जीवाणु जो है वो बायोफाइटा संघ में रखा गया है या बायोफाइटा मतलब बायोफाइटा संघ का जो जंतु वो जीवाणु है, जीवाणु जंतु है। थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं, थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं कवक और बायोफाइटा, आवृत्तबीजी और अनावृत्तबीजी, शैवाल और कवक, बायोफाइटा और ट्रेडियोफाइटा। थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, शैवाल और कवक। थैलोफाइटा के अंतर्गत कौन आते हैं? शैवाल और कवक। जीवाणु किस में आते हैं? जीवाणु बायोफाइटा में आते हैं, शैवाल और कवक थैलोफाइटा में आते हैं। अगला प्रश्न है, साइकस पौधा होता है, साइकस जो पौधा होता है वो आवृत्तबीजी, उपरिरोही, परजीवी या अनावृत्तबीजी? इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, साइकस पौधा अनावृत्तबीजी होता है, साइकस पौधा अनावृत्तबीजी होता है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की नहीं होती है, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की नहीं होती है, कवक में, शैवाल में, बायोफाइटा में या आवृत्तबीजी में? इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कवक में। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की नहीं बनी होती है कवक में, कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की नहीं बनी होती है। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन की सबसे छोटी इकाई है, संघ, जाति, वंश या वर्ग? इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जाति। जाति वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। अगला प्रश्न है, सरलतम संरचना वाले पौधे हैं, सरलतम संरचना वाले पौधे हैं, कवक, शैवाल, जीवाणु, बायोफाइटर्स? इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जीवाणु। जीवाणु जो है वो सरलतम संरचना वाले पौधे हैं। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण के जनक हैं, वर्गीकरण के जनक हैं, वर्गीकरण के जनक हैं अरस्तु, लिनियस, लैमार्क, मेंडल? इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, अरस्तु। वर्गीकरण के जनक हैं अरस्तु। गाइस, इसके जो पहले क्वेश्चन था वो था कि वर्गीकरण विज्ञान के जनक कौन है? वर्गीकरण विज्ञान के जनक लिनियस हैं, लेकिन अगर केवल क्लासिफिकेशन या केवल वर्गीकरण की बात की जाती है तो उसके जनक अरस्तु हैं। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है, द्विनाम पद्धति के जनक हैं, द्विनाम पद्धति के जनक हैं लिनियस, लैमार्क, अरस्तु, मेंडल? इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, लिनियस। लिनियस द्विनाम पद्धति के जनक हैं। अगला प्रश्न है, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, जीवों को 5 भागों में विभाजित किया है, जीवों को 5 भागों में वर्गीकृत किया है या विभाजित किया है? व्हिटेकर, लिनियस, अरस्तु, लैमार्क? इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, व्हिटेकर। व्हिटेकर ने WH व्हिटेकर जीवों को 5 भागों में वर्गीकृत किए हैं। अब आगे हम देखेंगे कि वो 5 भाग कौन कौन से हैं। पहला है मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमलिया। जो WH व्हिटेकर ने जीवों को 5 भागों में विभाजित किया है वो पहला है मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमलिया। आई होप गाइस वीडियो आपको समझ में आई होगी, सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।